जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पेशावर में एक बड़ा अफ़सोसनाक वाक़या हुआ थोड़ी देर पहले। अ, वहाँ पे पुलिस लाइन जो पेशावर का पुलिस लाइन है, उसके करीब एक मस्जिद है और उसी मस्जिद में जब ज़ोहर की नमाज़ हो रही थी, तो उसी दौरान एक ख़ुदकुश हमलावर, ये बताया जाता है कि ख़ुदकुश हमलावर जो मस्जिद के अंदर मौजूद था, उसने अपने आप को वहाँ पे उड़ा दिया और उसके नतीजे में अब तक जो इत्तलात सामने आ रही हैं, उसके मुताबिक तकरीबन 18 लोग उसमें शहीद हो चुके हैं और 60 के करीब उसमें ज़ख्मी हैं। और लेडी रेडिंग अस्पताल के जो तर्जुमान है, उनके मुताबिक उसमें कुछ लोग बड़ी सीरियस कंडीशन में भी हैं। इस जगह का जो लोकेशन है वो बड़ा सिक्योर है, क्योंकि यहाँ जब आप खैबर रोड की तरफ से आते हैं तो वहाँ भी बाकायदा चेक पोस्ट मौजूद है। अगर आप जेल की तरफ से आते हैं तो वहाँ भी चेक पोस्ट मौजूद हैं। और एमपीए हॉस्टल की तरफ से अगर आप आते हैं तो वहाँ पे होम सेक्रेटरी का ऑफिस है और उसी ऑफिस के अंदर जब आप एंटर होते हैं तो बाकायदा सिक्योरिटी के ठीक ठाक इंतजामात वहाँ पे मौजूद होते हैं। एक और रास्ता जो उसकी तरफ है वो सिविल सेक्रेटेरिएट की तरफ से है, जहाँ पे चीफ सेक्रेटरी बैठते हैं। वहाँ पे फाइनेंस सेक्रेटरी भी बैठते हैं, लॉ सेक्रेटरी, मिनिस्टर्स वगैरह सारे लोग। वो रास्ता फिर चीफ मिनिस्टर जहाँ पे सीएम हाउस है, उसी तरफ से अगर आप आते हैं तो फिर चीफ सेक्रेटरी के ऑफिस के अंदर एंटर होकर फिर आप इसी साइड पे आ सकते हैं। ये 4 रास्ते हैं इसका, और ये जो चारों रास्ते हैं ये इंतहाई सिक्योर है। वहाँ पे हर वक्त सिक्योरिटी मौजूद होती है, ख्वाह ऑफिशियल टाइम हो या उसके बाद वाला टाइम हो। लेकिन जब आप इंटर होते हैं तो बाकायदा आपसे पूछा जाता है कि आप किधर जाते हैं। अगर आप गाड़ी में हैं तो उसको देखते हैं, सर्च करते हैं। जो लोग वहाँ पे अगर जाते हैं, ऑफिशियल नहीं है, खुद अगर मैं जब भी वहाँ पे गया हूँ तो बाकायदा तौर पे मैं अपना ऑफिशियल कार्ड उनको दिखाता हूँ, मैं अपना इंट्रोडक्शन उनसे करता हूँ और उसके बाद फिर मुझे वहाँ पे जाने की इजाज़त दी जाती है। चूँकि होम सेक्रेटरी का वहाँ पे ऑफिस था और मैं कुछ दिन पहले वहाँ पे गया हुआ था अपना जो मेरा लाइसेंस है उसके रिन्यूअल के लिए, तो ये सारी चीज़ें मैं अभी हालिया दिनों में भी देख चुका हूँ। अभी चूँकि सूबे के अंदर पिछले कुछ अरसे से हालात ख़राब हुए हैं, तो उसके बाद और भी पेशावर के अंदर जो सिक्योरिटी है उसको सख्त कर दिया है। ये जो खैबर रोड का मैंने ज़िक्र कर दिया, वहाँ पे कोर कमांडर का घर भी है, साथ वहाँ पे प्रोविंशियल असेंबली भी है। उससे आगे फिर ये जो आपकी जितनी भी आर्मी के ऑफिसेस और आर्मी के जो इंस्टॉलमेंट है वो वहाँ पे मौजूद हैं। तो ये एक बड़ा हसास और बड़ा सिक्योर किस्म का एरिया है। सवाल ये है कि खुदकुश हमलावर यहाँ पे इतनी सिक्योरिटी मौजूदगी के बावजूद किस तरह वहाँ पे पहुँच गए, ये एक बड़ा बुनियादी सवाल है। और ये सवाल डेफिनेटली खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ये पूछेंगे भी कि इस किस्म की जगह पे एक खुदकुश हमलावर का पहुँचना या वहाँ पे खुदकुश मवाद को पहुँचाना, ये किस तरह पॉसिबल है, किस तरह ये मुमकिन हुआ, ये किसकी गफलत है और ये किस तरह ये सारी चीज़ें हो गई। फिर इस हमले के इस धमाके के बाद जिसमें हमारे इतने ज़्यादा लोग शहीद हो गए, उसके बाद फिर जो बगल बच्चे हैं, जो भिखारी हैं, जिनको आप लोग जानते हैं कि वो किसके लिए काम करते हैं, तो उनकी तरफ से पूरी तौर पे ट्विटर के ऊपर ये बात करना कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर पहले से भी हालात ख़राब थे, अब और भी मज़ीद ख़राब हो गई, तो इसमें इलेक्शन किस तरह हो सकते हैं। तो क्या ये जो सारी चीज़ें हो रही है इसका सिर्फ एक ही मकसद है कि इलेक्शन को मुलतवी कर दिया जाए। खैबर पख्तूनख्वा के लोगों ने ऑलरेडी पिछले 20 साल के दौरान तकरीबन 50-60 हज़ार जानों की कुर्बानियाँ दी हैं। बड़ी मुश्किल से उस सूबे के अंदर अमन बहाल हुआ था, बड़ी मुश्किल से पिछले 3 साल के दौरान वहाँ पे टूरिज़्म दोबारा बहाल हुआ था और टूरिस्ट न सिर्फ पाकिस्तान से बल्कि बाहरी दुनिया से लोगों की आमद का सिलसिला शुरू हुआ था। बड़ी मुश्किल से लोगों के कारोबार बहाल हुए थे, बड़ी मुश्किल से लोगों के अपने घरों से बग़ैर किसी खौफ के बाज़ारों के अंदर और मसाजिद में जा सकते थे। अभी एक बार फिर उस सूबे के अंदर ये सूरत हाल क्रिएट हुआ और ये तो बड़ा एक जो लोग मस्जिद के अंदर अगर
بے گناہ مسلمانوں کو شہید کر سکتے ہیں، وہ تو مسلمان نہیں ہو سکتے، ان کا اسلام سے دور دور کا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن میرے نظر میں وہ لوگ انسان بھی نہیں ہے بلکہ وہ درندے ہیں، اور درندوں سے اس قسم کا کام آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ کسی مسلمان کو نماز کے دوران مسجد کے اندر، اللہ تعالیٰ کا گھر ہے اس کے اندر آپ جا کر وہاں پہ مسلمانوں کو شہید کرے، تو یہ درندے ہیں۔ اور یہ جو درندے اگر وہاں پہ الیکشن کو ملتوی کرنے کے لیے کوئی راستہ ہموار کر رہے ہیں حکومت کے لیے، یہ بہانہ ان کو دے رہے ہیں کہ وہی درندے آ کر یہاں پہ بے گناہ لوگوں کو شہید کرے، اور ان درندوں کی وجہ سے پھر یہاں پہ حکومت کے لیے ایک بہانہ مل جاتا ہے کہ وہاں پہ الیکشن ابھی نہیں ہونے چاہیے کیونکہ سیکیورٹی کی صورتحال خراب ہے۔ تو خیبر پختونخوا کے عوام یہی مطالبہ کرتے ہیں کہ فوری طور پہ الیکشن کا انعقاد کیا جائے تاکہ وہاں پہ دوبارہ کوئی منتخب بندہ آ کر وہاں پہ امن بحال کرے۔ یہ نگران حکومت کی بس کی بات نہیں ہے کہ وہاں پہ امن بحال کرے، فوری طور پہ الیکشن کر دیا جائے تاکہ وہاں پہ خیبر پختونخوا کے عوام کا منتخب بندہ آ کر وہاں پہ امن بحال کری۔ یہ نگران حکومت کا کام نہیں ہو سکتا، اور نہ گورنر کا یہ کام نہ ہو سکتا ہے کہ وہ وہاں پہ امن بحال کریں گے، یہ امن بحال کرنے والے لوگ نہیں ہیں۔ خیبر پختونخوا کے لوگوں کے ساتھ ظلم بند کر دیا جائے، فوری طور پہ الیکشن کرے تاکہ وہ اپنا کسی بندے کو منتخب کر کے وہ آ جائے اور وہاں پہ اس صوبے کے اندر دوبارہ امن بحال کرے۔ تھینک یو ویری مچ۔